कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो वैम्पायर जैसे दिखने वाले खतरनाक ज़ॉम्बी से बचने के लिए दूसरे सिटी जा रहे थे। तभी मार्टिन का डॉग भौंकते हुए घर से बाहर चला जाता है, जैसे कि उसने किसी को बाहर देखा हो। मार्टिन भी अपने डॉग को लाने के लिए घर से बाहर जाता है। तभी एक अनजान आदमी जिसका नाम जैक है, वो मार्टिन मुंह को अपने हाथ से ढककर उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी मार्टिन की फैमिली पर एक वैम्पायर अटैक कर देता है। जब मार्टिन जाकर देखता है तो उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी और उसके डैड बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़े हुए थे। तभी हम उस वैम्पायर को देखते हैं जो मार्टिन की छोटी सिस्टर को मारकर खा रहा था। इसके बाद वह उन पर भी अटैक कर देता है, लेकिन जैक उस वैम्पायर के दिल पर वार करके उसे जान से मार देता है। जो कि अब मार्टिन की फैमिली मारी जा चुकी थी, तो जैक उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे वैम्पायर से लड़ने का तरीका सिखाता है। दरअसल जैक न्यू ऑर्डन सिटी जा रहा था क्योंकि उसका मानना था कि न्यू ऑर्डन ही एकमात्र सुरक्षित जगह बचा है जहां पर वैम्पायर नहीं है। जैक की आदत होती है कि वह वैम्पायर को मारकर उसकी दांतों को इकट्ठा करता था। वे दोनों दिन में सफर करते और रात में आराम करते। दरअसल वैम्पायर अगर सूरज की रोशनी में आते तो वे जलकर मर जाते। इसके बाद वे एक सिटी जाते जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। उस सिटी के लोग वक्त पड़ने पर अपने लोगों को भी मारकर खा सकते थे। मार्टिन उस सिटी के एक शॉप में जाता है और खाने की सामान को लेकर न्यू ऑर्डन की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उनके कार के सामने एक नन आती है जिसके पीछे कुछ मनचले पड़े हुए थे। जैक उन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। अब नन भी उसके साथ चलने का निर्णय करती है। इसी तरह दिन बीतता है और शाम हो जाती है। वे लोग रात बिताने के लिए एक घर में रुकते हैं। जैक उस घर के चारों तरफ एक ट्रैप लगा देता है ताकि वैम्पायर आने पर उन सबको पता चल जाए। इसी तरह रात बीतती है। तभी एक वैम्पायर आकर इन पर अटैक कर देता है, लेकिन जैक उसका सामना करता है और उस वैम्पायर को भी मार देता है। दरअसल वह वैम्पायर नन की सिस्टर होती है जो अब इन्फेक्टेड होकर वैम्पायर बन चुकी थी। जैक नन के लिए उस वैम्पायर को अच्छी तरह से दफना देता है। अब दोबारा से वे सब अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने पर इन्हें एक घर मिलता है। उस घर में जाकर जब ये देखते हैं तो सारे लोग मारे जा चुके थे। बस एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैक जब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक ट्रैप है जो इन्हें पकड़ने के लिए बनाया गया था और वे मरे हुए लोग भी जिंदा होते हैं। वे इन सब को पकड़कर अपने लीडर के पास लेकर चले जाते हैं, जिसका मानना था कि उन वैम्पायर को गॉड ने भेजा है इस दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बसाने के लिए। द ब्रदरहुड जैक को यह भी बताता है कि तुमने जिन दो लड़कों को मारा है वे मेरे बेटे थे। इसके बाद द ब्रदरहुड मार्टिन और नन को अपने पास रख लेता है और जैक को ले जाकर वैम्पायर के पास छोड़ देता है ताकि वैम्पायर जैक को मार डाले। लेकिन जैक उन वैम्पायर से फाइट करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर मार्टिन को ब्रदरहुड पानी लाने के लिए पास वाले नदी के पास भेजता है, लेकिन मार्टिन भी मौका पाकर वहां से भागकर जैक को ढूंढने लगता है। अब रात हो चुकी थी, लेकिन मार्टिन को अभी भी जैक नहीं मिला था। तभी रात के अंधेरे में मार्टिन पर एक वैम्पायर हमला कर देता है, लेकिन तब तक जैक वहां पहुंच जाता है और उस वैम्पायर को मारकर मार्टिन को बचा लेता है। इसके बाद वे दोनों एक बार में जाते हैं जहां मार्टिन को एक लड़की बिली दिखती है जो प्रेग्नेंट होती है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। वैम्पायर ने उसके भी फैमिली को मार डाला था। वे दोनों उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब द ब्रदरहुड को भी पता चल चुका था कि जैक और मार्टिन अभी मरे नहीं है, बल्कि वे जिंदा हैं। वो उन दोनों को हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है। जैक एक शॉर्टकट रास्ते से न्यू ऑर्डन सिटी जाने का फैसला करता है। तभी रास्ते में उन्हें एक सेंटा क्लॉज मिलता है जो अब वैम्पायर बन चुका था। वे उसे भी मार देते हैं। तभी उन्हें एक और आदमी मिलता है जो उस सेंटा क्लॉज वैम्पायर से बचने के लिए छिपा हुआ था। वो द ब्रदरहुड के बारे में जानता था, इसलिए जैक उसे अपने साथ रख लेता है। वो उन सबको बताता है कि वैम्पायर अब बढ़ते जा रहे हैं, इसमें द ब्रदरहुड का हाथ है। उसने ही हेलीकॉप्टर की मदद से वैम्पायर को लाकर इस शहर
शहर में छोड़ा, जिसकी वजह से सारे लोग बेयरवुल्फ बनने लगे। ब्रदर हब भी इन्हें ढूंढते हुए इन तक पहुंच जाता है, लेकिन जैक उसे बंदी बनाकर एक पेड़ से बांध देता है ताकि बेयरवुल्फ आकर उसे मार डाले। अब ये न्यू ऑर्डर पहुंच चुके थे, जहां के लोग बिल्कुल ही सुरक्षित थे। उस जगह पर बेयरवुल्फ की कोई संकट नहीं थी। खैर, रात में एक पार्टी रखी गई थी। सभी उस पार्टी में जाते हैं। तभी मार्टिन को वो नन मिलती है जो द ब्रदर हब से अपनी जान बचाकर न्यू ऑर्डर पहुंच चुकी थी। सभी पार्टी में अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर ही रहे थे। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आता है, जिससे कई सारे बेयरवुल्फ उस पार्टी में गिरने लगते हैं। वे पार्टी में आए लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैक अपने लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। सुबह आर्मी द्वारा स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया था। अब जैक को न्यू ऑर्डर सुरक्षित नहीं लगता। वो अपने लोगों के साथ नॉर्थ की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद जैक की कार खराब हो जाती है। अब ये सब पैदल ही निकल जाते हैं। पैदल चलते चलते अब शाम होने वाली थी, तो वे सभी एक जगह पर रुकने का निर्णय करते हैं। जब सभी रात में सोए हुए थे तो दोबारा से कई सारे बेयरवुल्फ इन पर अटैक कर देते हैं। उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, तो ये सब उस जगह से भागने लगते हैं, पर नन अपनी कुर्बानी देती हुई सबकी जान बचा लेती है। इसके बाद दोबारा से अपना सफर जारी करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक फैमिली वैन मिलती है, तो सभी उसमें आराम करने के लिए रुक जाते हैं। रात में जब बिली वैन से बाहर निकलता है तो वो दोबारा वैन में नहीं लौटता। सुबह जब जैक बिली को वैन में ना देखकर उस जंगल में ढूंढने लगता है, तभी बिली की लाश एक पेड़ के ऊपर से गिरती है, जिसे बेयरवुल्फ ने मारा था। जैक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह बेयरवुल्फ इतना चालाक कैसे हो सकता है। ज्यादातर बेयरवुल्फ सोच नहीं सकते, पर यह सोचने लगा है। इसके बाद वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बिली के पेट में दर्द होने लगता है, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। खैर, रात में जैक को वो बेयरवुल्फ दिखता है। उसे देखकर जैक और मार्टिन उसका पीछा करने लगते हैं। जब वे लौट कर आते हैं तो बिली वहाँ पर नहीं थी। अब वे बिली को ढूंढते हुए एक घर के पास जाते हैं, जहाँ बिली की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब वे लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो बिली की अब डेथ हो चुकी थी और उसका बच्चा भी मर चुका था। दरअसल बिली और उसके बच्चे को द ब्रदर हब ने मारा था। वो जैक को बताता है कि उस दिन तुमने मुझे मरने के लिए उस पेड़ में बंधा छोड़ दिया था, पर बेयरवुल्फ ने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे भी अपने जैसा बना दिया। इसके बाद द ब्रदर हब जैक और मार्टिन को मारने लगा है, लेकिन जैक चालाकी से एक खंजर को द ब्रदर हब के दिल में मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उनके अब सारे साथी मारे जा चुके थे। अब दोबारा से जैक और मार्टिन ही बचे थे, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक लड़की पेगा मिलती है, जिसने अकेले ही कई सारे बेयरवुल्फ को मार डाला था। उस दिन सभी पेगा के ही घर पर खाना खाते और रात में आराम करने के लिए उसी के घर में रुक जाते हैं। लेकिन मार्टिन जब सोया हुआ था तो जैक उसे पेगा के साथ देखकर उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।